प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देते की परमेश्वरांनी खरोखर आज मला वचन सांगायला सुद्धा परमेश्वरांनी आज अनुग्रह दिला. त्याबद्दल प्रभू शुभकार म्हणतो. आपण हे 7 वचनाविषयी आपण ऐकणार आहे. परमेश्वर आपलं जे काय आपल्याशी बोलणार आहे ते खरोखर अद्भुत आहे आणि खरोखर आपण हे 7 वाक्य आपण खरोखर पाहणार आहे की परमेश्वराने खरंच 7 वाक्य कसे ते क्रूसावर त्यांनी सांगितले आणि खरोखर या 7 वाक्याबद्दल परमेश्वर आपल्याला काय बोलू इच्छित आहे. एकदाच परमेश्वर आपल्यासाठी मारला गेला आणि एकदाच तो पुन्हा उठला, परंतु आपण त्याचे आपण प्रत्येक वर्षी आपण हे त्याचे 7 वचन आपण आपण नेहमी ऐकत असतो. माझं पहिलं वचन पहिलं क्षमाविषयी आहे आणि ते लोकांचे सुसमाचार याचा 23वा अध्याय 33 ते 34 म्हटलेला आहे. आणि खरोखर परमेश्वराचा हा समय म्हणजे हा खूप अद्भुत समय होता. आपल्या पापांसाठी त्याने जी मध्यस्थी केली पित्याकडे आणि खरोखर त्याचा जो वधस्तंभाचा त्याचा काल होता, तो वधस्तंभाचा काल त्याच्या प्रवासामध्ये त्यांनी खूप सारे दुःख, त्यांनी खूप सारे त्रास आणि वेदना सहन केला. त्याचं आयुष्य म्हणजे त्यांनी आपल्या पापांसाठी या मनुष्याचं रूप त्यांनी धारण केलं आणि मनुष्यासाठी त्यांनी आपल्यासाठी मदतीची याचना केली. परमेश्वराने ते 7 वाक्य फक्त का बोलले गेले असतील. मग ते 33 वर्ष परमेश्वर या जगामध्ये त्यांनी आपल्यासारखं सामान्य माणसासारखं या जगात राहिला आणि खरोखर त्यावेळेस त्याने ते 7 वचन का नसतील बोलले. त्याविषयी मला पण त्या दिवशी मी ह्या वचनावर मी विशेष मनन केलं आणि मग मला हा प्रश्न पडला की परमेश्वराने बायबलमध्ये असं कुठंच नाही म्हटलं गेलं की परमेश्वराने हे 7 वाक्य त्यांनी आधीमध्ये पण कुठं बोलले होते. आणि खरोखर परमेश्वराने हे 7 वाक्य त्यांनी त्या क्रूसावर का बोलले. आपल्या पापांसाठी त्यांनी त्या क्रूसावर त्याने ते निंदनीय त्यांनी सहन केलं आणि ही निंदनीय शिक्षा त्याच लोकांना भेटायची यहूद्यांच्या काळामध्ये की जे लोक मोठे मोठे गुन्हे करतात आणि म्हणून त्या गुन्ह्यांची शिक्षासाठी परमेश्वरांनी आपली मदत केली. आणि म्हणून परमेश्वर ज्यावेळेस त्याला क्रूसावर खेळत होते त्यावेळेस खूप सारा लोकसमुदाय त्या डोंगरावरती होता आणि त्याला तेव्हा त्यांनी ते शब्द काढले, पण त्याला मग वधस्तंभावरती खेळलं तरी लोकांच्या ते कधी मनी ध्यानी नाही आलं आणि कधीच लोकांनी त्याचा ते विचार नाही केलं की हा खरंच परमेश्वराचा पुत्र आहे का. त्या लोकांमध्ये खूप राजे लोक होते, जनसामान्य लोक होते, लहान थोर होते, सगळे त्या डोंगरावर होते कवटी या जागेवर असतील जिथं परमेश्वराला वधस्तंभ केलं. इथं बायबलमध्ये मराठीमध्ये म्हटलंय कवटी ही जागा आणि खरोखर त्या जागेमध्ये परमेश्वर जेव्हा नेलं क्रूस खांबावर लोकांनी त्याला खूप केला, लहान माणूस त्याला फटके मारले आणि त्याच्यामध्ये 2 चोर उभे होते त्याच्या साईडच होते आणि मध्ये येशू ख्रिस्ताला त्या क्रूस खांबावर त्याला ठेवलं होतं. लोक त्याचे कपडे वाटून घेत, लोक त्याला निंदणी म्हणून त्याची उपासना करतात. आपण असे खूप ख्रिस्ती बांधव आहेत, परंतु आपण रोज चर्चला जातो, आपण बाप्तिस्मा घेतो, आपण वचन वाचतो, आपण प्रार्थना करतो, म्हणून आपण सगळे देवात जाऊ का. मत्ती सुसमाचार 18वा अध्याय 21 आणि 35. माझ्या भावाने किती वेळा माझा अपराध केला असता मी त्याला क्षमा करावी. येशूने म्हणाला 7 वेळा असे मी तुला म्हणत नाही तर 7च्या 70 वेळा. परमेश्वर कशा प्रकारे लोकांना देखील त्याच्या दृष्टांताप्रमाणे परमेश्वर सांगतो की क्षमा कशी माणसाने करावी. आपण पण आपल्या जीवनात असाच प्रश्न विचारतो की आपण त्याला किती क्षमा करायचे, आपण ते सगळे पाप आपण त्याच्या हिशेबी लावतो, पण तो परमेश्वर आपले पाप हिशेबी लावत नाही. तसं त्याचे पाप देखील परमेश्वराने हिशेब केला नाही तर त्यांनी किती काय त्यांनी किती केलं असतील, त्यांनी खून केला असेल काय, त्यांनी काय केलं असेल की परमेश्वराने त्याचा एकही अपराध त्यांनी तिथं गण केला नाही, त्यांनी काय केलं नाही परमेश्वराने. आणि लगेच त्याने त्याच्या पापाची त्यांनी क्षमा मागितली देवाला त्या क्रूस खांबावरती आणि म्हणून परमेश्वर त्याला म्हटलं की तू आज माझ्यासोबत ते सुखल करशील, तुझी जागा जिथं मी आहे तिथं तुझी जागा असेल. आणि म्हणून परमेश्वर आपल्याला वारंवार आपल्या शब्दामध्ये आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये हे सांगतो की आपण एक क्षमाशील जीवन जगायचं. इतरांचं जसं परमेश्वरने आपल्यावरती क्षमा केली तसं आपण पण इतरांबरोबर क्षमा करावी आणि कोणाची पापाची आपण कधीच आपण हिशोब ठेवायचं नाही की आता कुणी किती वाईट केलं किंवा कुणी किती चांगलं केलं. आणि म्हणून आपल्याला जीवनामध्ये देखील देखील आपल्यासाठी हे जीवन असायला पाहिजे. लूका 23 अध्याय 33 से 34। प्रभु ने जब पिता से प्रार्थना की क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पर एक तरह से देखें तो वो जो सिपाही थे वो अपने कानून के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से वो बरोबर कर, पर परमेश्वर के लॉ के हिसाब से वो पुत्र की हत्या कर रहे हैं। पर इतना असहनीय है, प्रभु को उन्होंने इतना मारा और पूरा शरीर को हस्ती पंजर कर दिया, के बाद भी प्रभु क्षमा करने के लिए हृदय रखता है। हम मनुष्य के स्वभाव से अगर देखें,
कोई अगर हमें कुछ बोलता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। ये गुस्से से भी पार कर गई चीजें, सहना ही सहना दिखा। हम तो लायक भी नहीं थे कि हम पिता के पास जाकर हम खुद के गुनाहों की क्षमा मांग सके, लेकिन परमेश्वर के आगे कौन टिक सकता है। लेकिन हमारे लिए एक मध्यस्थ करने वाला हमारा प्रभु यीशु, जैसे वो सिपाही थे वैसे आज हमारी भी हालत ऐसी थी। हम दुनिया के साथ दुनिया के तौर तरीके से चलते हैं। वहां पर प्रभु ने क्या इतना अद्भुत तरीके से प्रार्थना किया कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते, जबकि कर रहे हैं गुनाह। और प्रभु हमें किस नजर से देख रहा है। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं है, सिर्फ यीशु ही है। और सच में उसने हमारे बीच में मध्यस्थता की कि हमें पाप से छुटकारा दिला। परमेश्वर के पास प्रार्थना किया कि हमें क्षमा करे हमारे लिए। अगर कोई जीवन में हमें ऐसी गड़बड़ियां रहती है, हम चाहते हैं कि थोड़ा समय मिल जाए कि मैं उस काम को समझ सकूं, थोड़ा समय मिल जाए, लेकिन यीशु ने हमें समय दिया। प्रभु ने हमें वहां पर क्षमा के लिए प्रार्थना की, हमको मौका दिया प्रभु को, परमेश्वर को समझ सकें, कि हम अपने गुनाहों को कबूल कर सकें। थोड़ा समय मिल गया कि हम उस क्षमा के कारण, अगर हमें क्षमा नहीं किया जाता तो हम प्रभु के पास नहीं जा सकते थे। हम अपने पाप को कबूल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम दुनिया में चल रहे थे। जो दुनिया का लॉ है वो अच्छा है, पर परमेश्वर का लॉ जो है वो हमारे हृदय को खोलता है, हमारे हृदय को चीर देता है। जो उसका वचन कहता है वो दो धारी तलवार है, गुर्दे गुर्दे को चीर देता है। तो अगर प्रभु ने हमारे लिए क्षमा न मांगी तो आज हम यहाँ पर नहीं होते थे, हम तो नष्ट की ओर जा रहे थे। लेकिन प्रभु कितना अद्भुत है। तो यहाँ पर एक अज्ञानता के विषय में दिख रहा है कि हम अज्ञान थे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए मध्यस्थता की। अगर हम किसी को क्षमा करें तो हम किस तरह से क्षमा करें, क्योंकि पतरस ने भी एक बार बोला प्रभु को, मैं अपने भाई को कितना बार क्षमा करूं, कितना बार बार वही चीज। लेकिन प्रभु कहता है 7 नहीं, उसका लिमिट नहीं है, करते रहो। लेकिन अगर वो मन हमें, अगर मसीह का मन न मिले तो हम कैसे क्षमा कर पाएंगे। कहां पर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे ना, तो हमें मसीह को देखना है, उसने कैसे हमें क्षमा किया, उसने कैसे क्रूस पर इतना दुख सहकर हमें क्षमा किया। तो वो ही है, उसका मन जब तक हमारे बीच में नहीं आएगा, हमारे हृदय में नहीं आएगा, हम कर ही नहीं सकते। पर इसके लिए प्रभु ने कहा है कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो। है बहुत कठिन, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मेरे ऑफिस में बहुत सारे उटपटांग चीजें होती है, पर कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं प्रभु की कि हम पिघल जाते हैं कि नहीं, हम जिसके साथ चल रहे हैं अगर उसका स्वभाव ही हमें नहीं है तो फिर हम किसके साथ चल रहे हैं, कौन है हमारे बीच में। लेकिन ये मसीह का मन न हो तो हम कैसे सीख पाएंगे, कैसे हमारी ओर अट्रैक्ट होगा कि अगर मसीह का मन नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को बदल सकता हूँ, कैसे मैं भी क्षमा के उस मार्ग में चल सकता हूँ। हमें बहुत सारे ट्रैक पे ऐसी बातें मिलती हैं, बार बार कोई इरिटेट करता है, बार बार कोई ये करता है, तो हमें अगर मसीह का मन नहीं रहेगा तो हम क्षमा नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रभु ने ये जीवन को जिया, हमें भी उस तरह से जीना है। बहुत बुरी है दुनिया, बहुत सताव है, पर सताव धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आशीष है। अगर वो सताए न जाते तो उनका परखा कैसे जाएगा कि ये मसीह है, क्योंकि मसीह लोग ही परखे जाते हैं, मसीह लोग में से ही महक आती है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमको बहुत बोलते हैं क्षमा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जब सिचुएशन आता है उस समय में कोई नहीं दिखता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। आज मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने कलीग के साथ, मैं अपने ऑफिस के लड़कों के साथ ऐसा पेश आऊं कि सच में प्रभु ने कुछ काम दिया है, पर कभी कभी नहीं, फेल हो जाता हूं। ये बात प्रभु ने मेरे सामने रखी है कि मैं किस तरह से चलना चाहिए, कि वो और आगे आना चाहिए। पर आज अगर हम मसीह की चाल को ना लें तो हम नहीं जीत पाएंगे। हमारा स्वभाव है वो मसीह के कारण ही आ सकता है। तो आज हमें प्रभु यही सिखा रहा है कि हमें क्षमा करना चाहिए। हम लोग आशीर्वाद ही दें, हम लोग ब्लेसिंग ही दें, हमारे मुख से ऐसे शब्द ना निकले कि सामने वाले को कुछ गलत हो जाए या श्राप हो जाए। लेकिन हमारे मन में नहीं है किसी को गलत बोलना। कि कैसा प्रभु के मन में आ सकता है कि मैं उसके लिए क्षमा चाहूं, क्योंकि प्रभु के आगे देख रहा है कि सब मेरे खिलाफ हैं और सब मेरे शरीर को ऐसे काट रहे हैं, पर उसके बाद भी उसका स्वभाव जो है वो क्षमा वाला है। और उसने सबको क्षमा किया, जिन्होंने वहां तक लाया, जिनके साथ 3.5 साल तक प्रभु वहां रहा, अज्ञानता में थे, जिनको चंगा किया वही खिलाफ हो गए। ऐसे हैं, हमने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, मैंने भी तजुर्बा लिया है। पर सच में प्रभु कहता है कि
हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए, नहीं तो फिर हम इस जर्नी में लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हम कौन है। अगर कुछ पल के लिए हम मसीह के साथ रहे, कुछ पल के लिए संसार के साथ रहे, तो फिर मिक्सर हो जाएगा, फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। प्रभु कहता है कि या तो ठंडा रहे या तो गर्म रहे, नहीं तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। अपने साथ कोई विरोध करता है तो हम उसका बदला ना लें। दाऊद का एक मित्र था, मर गया था, तो उसको खबर मिली, फिर उसने अपने दूत भेजे वहां पर कि उसका हाल जानने के लिए और उनको एक आश्वासन देने के लिए कि अगर कुछ मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, उसके बेटे के लिए। तो बेटे को मालूम नहीं था। फिर उसके साम्राज्य में कुछ विरोधी थे, दाऊद को जानते थे कि ये बहुत बड़ा योद्धा है और ये जहां जाता है तो वो सब कब्जे में ले लेता है। तो वो दूत गए, उनका हाल पे पूछा, पर उनको रिटर्न जब भेजा तो बहुत बुरा हाल करके भेजा। उनका दाढ़ी, उनका मूंछ काट करके बहुत बेशर्मी से भेजा। वो दूत जो है दाऊद के ऊपर भरोसा करते थे कि हमारे लिए वो न्याय करेगा, युद्ध लड़ेगा। बहुत कुछ हुआ, यरीहो तक वो लोग पहुंचे। दाऊद ने वहां पर उनको रुका दिया, जब तक उनको ये साइन दिया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी और मूंछ बढ़ते नहीं है तब तक आप वहां पर रहो। दाऊद को बुरा लगा, उन्होंने उसको ऐसा लगा कि मेरे दूतों को उसने बेइज्जती करके भेजा है, तो रिवेंज उसने लिया। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, हमें कोई सताता है, लेकिन प्रभु कहता है युद्ध मेरा है, मैं बदला लूंगा। पर क्या होता है, बहुत बार हम लोग ही बदला लेते, हमारे मुख से ही युद्ध कर लेते, बहुत सारी बातें हो जाती है, तो फिर वहां पर प्रभु रुक जाता है कि तूने कर लिया, अभी मुझे कहाँ स्पेस है। लेकिन अगर हम शांत होकर अपने मन को समझा लेंगे ना, तो हमारी विजय है। तो ठीक प्रभु ने भी हमें ऐसा सिखाया है। प्रभु देर नहीं करता, उस समय का आपको अनुभव देना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही हूं। पर अगर हमारे साथ कोई विरोध में कुछ बुरा करता है तो हमसे बदला ना ले, पर हम सरेंडर करें खुदा के सामने कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमारे विरुद्ध जो आता है ना, उसके साथ हिसाब करने वाला खुदा है। हम अपने शांति और आनंद को खोना नहीं चाहिए, तो हम प्रभु के अद्भुत कामों को देख पाएंगे। शांति से जीवन जीने का प्रयास करें और कभी भी समय बदला ना ले। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसके प्रति अपने आप को दयालु दिखाना है। और प्रभु ने एकदम जो क्रूज पर वो क्षमा वाला स्टेटमेंट था, इजी नहीं है, दर्दनायक पीड़ा है, उसके बाद भी इतना अरोमा निकल रहा है, वो जीसस ही कर सकता है। उसने कहा है जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा और जो तुम चाहोगे वो होगा। अगर हम भी जीसस के जैसा ऐसा रखना चाहते हैं, भले ही पीड़ा से जा रहे हैं, भले ही दुख से जा रहे हैं, पर हमारे दिल से वो ही निकलना चाहिए जो खुदा चाहता है। बुराई को भलाई से जीतना है, ये फेलोशिप छोड़ना नहीं है, क्योंकि फेलोशिप से ही हमें जनरेट होती हैं बातें कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। और हम अगर मिस कर लेते हैं ना, तो उसी दिन कुछ ऐसा अद्भुत या अनोखा या बुरा हो जाता है जो हमसे मिस हो जाती है। तो हम फेलोशिप में रहना जरूरी है। तकलीफ होता है, पर तकलीफ में भी अनुग्रह मिलता है और प्रभु हमें सिखाता है कि हम कैसा जीना चाहिए। और मुझे बस इतना ही कहना है, जैसे प्रभु ने अपने आप को दिया इस संसार के लिए, हम कोशिश करें थोड़ा अंश अंश करके भी दे सकते हैं। और पहले तो हम अपना घर में दें, फिर सराउंडिंग जैसे जैसे हमारे टेरिटरीज हैं, प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम उसका स्वभाव लेकर चलें। क्योंकि हम अपने स्वभाव से कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन मसीह का स्वभाव है ना हमें, हम हर एक नामुमकिन चीज को भी हम मुमकिन में बदल सकते हैं। जो दुनिया नहीं कर सकती है वो हमसे हो सकता है।